हेलो गाइस, वेलकम गाइस। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस में बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं। इनका अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जिस प्रकार से ह्यूमन बॉडी की संरचना अनेक पार्ट्स जोड़ करके बनती, वैसे ही ये सेंटेंस भी होता है, उसकी भी संरचना। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिनकी संख्या या इस संख्या में 8 होते हैं, है ना। तो इन्हीं के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। ठीक है, पहले तो हमें ये ध्यान देना है इसकी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है, पहले हम इंग्लिश में समझें। ईच वर्ड, ध्यान दें, एक एक शब्द को सुनिए। ईच वर्ड इन ईच सेंटेंस has a different function according to its use. Hence, it is given a name based on its function. Those different names are called parts of speech. देखिए, कहने का मतलब हमारा ये है, हिंदी में समझिए इसकी। प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का उसके प्रयोग के अनुसार अलग अलग नाम होता है। अतः उसके कार्य के आधार पर उसे एक नाम दिया जाता है। वे ही अलग अलग नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। और इनको समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना है, जिनमें सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे ये है when I got into the class. Comma, I found that some students were studying and some were talking. देखिए, एक एग्जाम्पल है जिसमें सभी प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने के लिए मिलेंगे एक ही सेंटेंस में। तो देखिए, इससे आपको पूरा पूरा पता लग जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हकीकत में क्या होती है। और देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच विभिन्न प्रकार के अपने सेंटेंस में रोल अदा करती है। एक एक वर्ड, इसके यूज अलग अलग जगह पर अलग अलग होते हैं। हिंदी में भी आपको समझाया गया, तो और इंग्लिश में भी। अब हम इसको अच्छी प्रकार से एग्जाम्पल के माध्यम से सुनते हैं। देखिए, when I got into the class, यहां पर when ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। कहीं कहीं पर ये when एडजेक्टिव का काम करता है। तो देखिए, एक एक कंजंक्शन के अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के यूज होते हैं, और उसके कर्म काम भी, उसके फंक्शन भी अलग अलग ही होते हैं। तो देखिए, यहां पर वैसे तो ये जो बहन है,
ये कंजंक्शन का काम करता है। इसके लिए हम सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कहते हैं। अब देखिए, लेकिन यहां क्या है, व्हेन आई गॉट इनटू द क्लास, जब मैं कक्षा में पहुंचा। इनटू का, गॉट इनटू का मतलब होता है पहुंचा। तो देखेंगे यहां पर जो व्हेन शब्द है ये टाइम को शो कर रहा है, और जब टाइम को शो करता है, जब ये टाइम को शो करता है तो क्या होता है, ये एडवर्ब का काम करता है। यहां पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि व्हेन बता रहा है कि जब मैं कक्षा में पहुंचा, तो ये तो रहा एडवर्ब। क्या रहा? व्हेन एडवर्ब रहा। और आई यहां पर प्रोनाउन का वर्क कर रहा है, प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है। गॉट मैन वर्ब है, और इनटू ये है इनटू, इसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन, और ये द आर्टिकल है। अब देखिए आर्टिकल इसमें कहां से आ गया। देखिए आर्टिकल भी पहले हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही था, लेकिन ये आर्टिकल जो था वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से निकाल दिया गया, क्योंकि कहा गया है कि आर्टिकल हैज नो मीनिंग, ओनली यूज इट। लेकिन भले ही इसका कोई मतलब ना होता हो, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट बहुत है। इसको हम अगली वीडियो में समझाएंगे। जो आर्टिकल है, अभी आपको समझना है अगले और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे क्लास है। अब ये क्लास क्या है, यहां पर ये एक नाउन है, और ये कौन सा नाउन है, ये है कलेक्टिव नाउन, एक समूहवाचक संज्ञा। फिर आया यहां पर प्रोनाउन, और ये फॉर्म फिर से मेन वर्ब आ गई। फिर इसके बाद में दैट, ये कंजंक्शन वर्ड है, और इसके बाद में ये सम दिया है, सम स्टूडेंट्स। ये सम यहां पर प्रोनाउन का काम कर रहा है, और ये स्टूडेंट्स नाउन है। वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुई है, और यहां पर स्टडीइंग मेन वर्ब है। एंड ये है हमारा कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। और इसके बाद में देखिए यहां पर सम एक यहां यूज किया हुआ है, और सम यहां पर भी यूज हुआ है, लेकिन यहां सम प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये नाउन की क्वालिटी बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। यहां पर ये इस नाउन के स्थान पर यूज हुआ है सम, इसलिए इसको हम प्रोनाउन कहेंगे। और ये जो वर्ब दिया है, ये फाइनाइट वर्ब का काम कर रही है ना। और यहां पर फिर मेन वर्ब आ गई। तो देखिए इसमें आपको सभी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच थे वो इसके अंतर्गत आ गए। केवल एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसा है जो इसमें नहीं आ पाया, जिसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। वो आगे जब समय मिलेगा तो बताया जाएगा। अब इसके बारे में आप ध्यान से समझिए, इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर लर्निंग इंग्लिश but also for construction sentence while making functions, translation we use, those are parts of speech, and majority of learning sentences actually belongs to create sentences। देखिए आज का ये वीडियो आपके पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।